एक बार ना एक भाई आए तो वो माउंटेनियरिंग करते थे। तो मैंने उनको पूछा कि बहुत बड़ी बड़ी चोटियों पे चढ़े थे, कंचनजंगा, शायद माउंट एवरेस्ट भी चढ़े थे। तो मैंने उनको पूछा कि आप ये जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वहाँ पर क्या करना पड़ता है, मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मुझे कहते चलते रहना पड़ता है, यू हैव टू कीप मूविंग। तो फिर वो कहते वो चलते रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बातें आती हैं और उसके बीच अगर आप चलते रहे तो सिर्फ चलने से आप पहुँच जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस रुकना नहीं है ना। और अगर आप कोई भी बात से रुक गए तो फिर आपको लौटने में भी मेहनत होती है। ऐसा नहीं है कि कोई गिर के लौट जाएंगे, लेकिन वो लौटने की मेहनत आप करेंगे पर आगे चलने की नहीं करेंगे, क्योंकि आप रुक गए। तो मुझे वो बात उनकी बहुत अच्छी लगी। और सच में अगर देखा जाए तो भगवान सर्वशक्तिवान हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनाने आए हैं, और हम अगर चलते रहें तो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन जाएंगे। लेकिन ये जो चलते रहने के लिए हमें बहुत कुछ सीखना समझना पड़ता है, नहीं तो कोई भी बात विघन बन जाती। विघन वो नहीं होते कि कोई सिचुएशन आई फाइनेंशियल या शरीर की, है ना, वो तो एक सिचुएशन होती है। विघन वो तब बनती है जब वो हमारा पुरुषार्थ रोकते हैं, वरना ड्रामा में तो परिस्थितियां तो आएंगी ना। ड्रामा तो परिस्थितियों और आपकी स्वस्थिति का ही खेल है। तो ड्रामा में परिस्थितियां ना आए ऐसा तो नहीं होगा, होगा क्या? परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन परिस्थिति विघन कैसे बनती है? परिस्थिति विघन तब बनती है जब आपकी स्वस्थिति कमज़ोर है और आपका पुरुषार्थ उस परिस्थिति के कारण रुक जाए। अब वो परिस्थिति शरीर से आए, संस्कारों से आए, प्रकृति से आए, है ना, किसी आत्मा के व्यवहार के कारण आए, कोई फाइनेंशियल लीगल सिचुएशन से आए, कैसे भी आए वो परिस्थिति। लेकिन उस परिस्थिति में अगर आपने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है कि आप स्वस्थिति में स्थित होकर अपने पुरुषार्थ को कायम रख सके, तो फिर वो परिस्थिति विघन बन जाती है ना। विघन कोई और बात नहीं होती है, बाकी तो सब बातें कल्याणकारी ही होती है। सब बातों का आना कल्याणकारी होता है। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी कल्याण के लिए हुआ, वो भी कल्याण के लिए हुआ, सब कल्याण के लिए हुआ। लेकिन ये जो रुकना नहीं, थकना नहीं, चलते रहना, कोई बात मेरे लिए विघन ना बने, मेरी ब्राह्मण जीवन, मेरी ज्ञान योग पवित्रता सेवा की जीवन में कोई अड़चन ना आए, उसके लिए बाबा हमें इतनी सारी समझानी देते हैं। क्योंकि जस्ट टू कीप गोइंग आपको बहुत कुछ चाहिए। ऐसे ही आप नहीं चल सकते, है ना। जैसे आप देखो पहाड़ों पे कभी बर्फ़ गिरेगी, कभी तूफान आएगा, कभी, है ना, कोई पत्थर आ गया, कभी कुछ और आ गया, तो आपको कितनी सारी अड़चनें आएंगी। तो कभी कभी आपको लगेगा इसके आगे हम जा नहीं सकते, लेकिन जाना पड़ेगा। मुझे वो भाई बहुत अच्छी बात बोले कि हमने ना ऐसे चलते चलते हमारे साथियों को मरते देखा। अभी चल रहा था, अभी ख़त्म हो गया। तो शुरू में बहुत बड़ा ग्रुप होता है, फिर कोई रुक जाता है, कोई शरीर वहीं छोड़ देता है, कोई
जो बीच में है, कोई विघ्न के कारण वहीं बैठ जाता है, हमें नहीं पता वापस गया या आगे आया, हमें वो भी नहीं पता। लेकिन आपको कुछ नहीं देखना होता है, आपको बस चोटी देख के चलते रहना होता है। तो वो मुझे कहते कि मुझे डेथ से डर नहीं लगता। तो ना मैं आगे की भी आपको बात बताती हूँ, आज मुझे याद आ गई। तो मैंने उनको बोला फिर, लेकिन डर तो कुछ ना कुछ चीज़ से लगता है ना, अटैचमेंट होती है। तो मुझे कहते नहीं, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है। तो मैंने कहा उस टाइम पे लॉकडाउन के बाद वो आए थे। तो मैंने उनको पूछा, अभी जब लॉकडाउन में आप पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे थे तो कैसा लग रहा था? तो कहते तब तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कहा अटैचमेंट तो है ना, कर्म से है ना। कई रिलेशनशिप कॉन्शियस नहीं होते, बॉडी कॉन्शियस नहीं होते, कर्म कॉन्शियस होते। आपको कर्म कॉन्शियसनेस है, उससे आप सोल कॉन्शियसनेस पे आएंगे तो आपका उद्धार होगा। तो ये वहाँ से वो कोर्स शुरू हुआ था। तो बाबा हमें कहते कि इसी प्रकार से हमें भी बाबा ये जो रोज़ शिक्षा समझानी सावधानी मुरली में देते हैं, ये इसीलिए है कि जो ये बीच बीच में बातें आती हैं ना, ये बहुत रूपों की आती हैं। मुझे एक बार कोई पूछ रहा था, ज्ञान मार्ग में कोई थकते कैसे हैं, रुकते कैसे हैं? मैंने कहा उसका एक कारण नहीं होता, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन वो छोटी सी बात भी कारण बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उस बात पे काम नहीं किया है, वो संस्कार आपने परिवर्तन नहीं किया है। तो बहुत छोटी बात भी कारण बन जाती है। कई बार लगता है हाँ इतनी बड़ी बात हुई तो जाएंगे ही, लेकिन इतनी बड़ी बातें भी पार करने वाले बैठे हैं, उससे भी बड़ी बातें पार करने वाले बैठे हैं। तो परिस्थिति बड़ी है या छोटी है वो तो स्वस्थिति बताएगी, आप नहीं बताएंगे। आप किसी का नहीं बता सकते कि इनकी परिस्थिति बड़ी थी या छोटी थी, क्योंकि परिस्थिति का तो कनेक्शन स्वस्थिति से है। तो इसीलिए बाबा हमें आज सबसे पहले स्वमान में स्थित करते हैं कि हम स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं। हमें बाबा ने स्वराज अधिकार का वरदान दिया है ना, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वो। अब स्वराज अधिकार माना, मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ। एक बहन आई थी तो मुझे कहती कि मेरी शादी हुई और मैं और मेरे युगल बाहर दूसरे देश में रहने गए, तो हम अकेले वहीं थे। और वो ना थोड़े वर्कोहॉलिक टाइप के हैं, और जैसे काम करते उनको कुछ कह दो ना तो ऐसे थोड़ा इरिटेट होके बात करते हैं। तो मैं शुरू में जब ऐसा उनका बिहेवियर रहा तो मुझे लगा मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। अब इस व्यक्ति के साथ, ये तो इसके साथ बात करने के लिए भी आपको समय वार दिन देखना पड़ेगा, तो कैसे चलेंगे ऐसे में, वहाँ कोई और है नहीं। तो कहती मैं बहुत डिप्रेशन में जाने लगी। फिर धीरे धीरे एक समय आया जब मैंने जॉब ढूंढी, मैं जॉब करने लगी, फिर मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। फिर कहती लेकिन मेरे को ऐसा लगता था मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। फिर उसके बाद मैंने टीवी पे ज्ञान सुनना शुरू किया, फिर वो ऑनलाइन कोर्स की यहाँ से। तो कहते अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं तो अपने मन बुद्धि की मालिक हूँ, तो मेरा मन क्या संकल्प, क्या फीलिंग्स क्रिएट करेगा, उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, उसका इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि हमारे आसपास की सिचुएशन कैसी है। और मैं तो बाबा की याद में बहुत अच्छे संकल्पों में, भावनाओं में रह सकती हूँ, और मैं अपने श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज करके रह सकती हूँ। तो मेरे जीवन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत मौज से रहती हूँ। और क्योंकि मैं इतने अच्छे मूड में रहती हूँ तो वो भी मेरे साथ आके बात आजकल बहुत करते हैं, है ना। तो आप सोचो कि ये जो स्वराज अधिकार है, तो वो मुझे बार बार कहती थी कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आप अपने मन के संकल्प या भावनाओं के रचयिता है, किसी ने बताया ही नहीं। सबने कहा अब किसी को भी बताओ,
हस्बैंड ऐसा करते हैं तो वो कहते थे अब भाई हस्बैंड ऐसा करते तो दुख तो होगा ही, बुरा तो लगेगा ही, हाँ ज़िंदगी बर्बाद होगी, हाँ बिल्कुल बर्बाद हो गई तुम्हारी ज़िंदगी तो, है ना। तो किसी ने मुझे बताया ही नहीं कि तुम मन बुद्धि के मालिक हो। तो जब मुझे पता चला तो मेरी लाइफ चेंज हो गई। अब मेरे थॉट्स ना मेरी जॉब पे डिपेंड करते हैं, ना हस्बैंड पे करते हैं, ना किसी और चीज़ पे करते हैं। तो आप सोचो कि स्वराज अधिकार कितनी बड़ी चीज़ है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि स्वराज अधिकार मैंने तुम्हें दिया, और सचमुच ज्ञान बल और योग बल से हम स्वराज अधिकारी बनते हैं। पहले तो हमें ज्ञान बल मिलता है ना। ज्ञान बल जैसे कि कोई कहता है कि मेरी आँख की भटकने की आदत है, मेरी जीभ की तो आसक्ति का संस्कार है, या मेरा मुंह तो ऐसे ही वाणी बोलता है, ऐसे ही शब्द बोलता है, मेरी बोलने की आदत ही ऐसी है। लेकिन बाबा ने हमें समझ दी कि नहीं, ऐसा नहीं है ना। आज आप सोचो ब्राह्मणों की भाषा सेम हो जाती है ऑलमोस्ट, है ना, इट इज़ सिमिलर। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हमारी वाणी है, हमारी दृष्टि है, हमारी वृत्ति है, ये सब कुछ हमारी अधिकार में है। आप जैसा इसे बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। तो पहले तो बाबा हमें आँख कान नाक मुख त्वचा पर राज करना सिखाते हैं, है ना। और उसके बाद बाबा हमें कहते हैं कि मन बुद्धि संस्कार के भी तुम राजा हो। लेकिन स्वराज अधिकार लेते कैसे हैं? बाबा ने तो हमें अधिकार दिया, लेकिन लेना पड़ेगा ना। तो ज्ञान बल योग बल प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। कल मुझे कोई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे कि भगवान से ऐसे बुद्धि से ही क्यों कनेक्ट करते हैं, भगवान से ऐसे भी बात करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए या वैसे होना चाहिए, है ना। अब आप कहते हो साकार ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो उनको तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो तो बात करते थे, हम भी ऐसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखो, आपको खाना खाना है तो आपको मुंह से खाना पड़ेगा, है ना। आपको सांस लेने तो नाक से लेनी पड़ेगी हर चीज़ की एक विधि होती है। अब आप कहें हम नाक से खाना क्यों नहीं खाते, हम मुंह से सांस क्यों नहीं लेते, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ की एक विधि होती है, हर चीज़ के लिए एक तरीका बना हुआ है। तो ऐसे ही हमारा पार्ट ऐसा है। अब जो साकार में भी थे, तो बाबा तो हमें मुरली में कहते हैं ना कि मिलन तो तुम्हें बुद्धि से ही मनाना पड़ता है। साकार में बाबा के सामने भी बैठे हैं तो भी अनुभव कैसे होता है, जब बुद्धि में रखते हैं कि हम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वरना शिव बाबा के सम्मुख बैठने वाले तो कई भाग गए ना। तो कैसे भाग गए? क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि ये शिव बाबा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मुझे बुद्धि से ही अनुभव किया जाता है। तो मैंने कहा ये विधि है, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, हर चीज़ की एक विधि होती है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, ये बात भी ठीक है, नाक से खाना तो नहीं खा सकते, है ना। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि ये जो स्वराज अधिकार है, इसको भी प्राप्त करने की विधि है। और वो विधि क्या है कि जितना आप इस बात पर विचार चलाएंगे कि मैं आत्मा सब कुछ करती हूँ, है ना, मैं आत्मा संकल्प क्रिएट करती हूँ, मैं आत्मा बुद्धि को एकाग्र करती हूँ, मैं आत्मा आँखों से सुनना देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। और फिर जितना आप योग बल से अपने आप को अपने स्व में स्थित करेंगे, क्योंकि अभी तो क्या हाल है, स्व और पर में कोई अंतर नहीं है ना, है ना। क्योंकि रावण ने हमारा पूरा स्व का आइडिया ही चेंज कर दिया है। मनुष्य आज क्या कहता है, मैं गुस्से वाला हूँ है ना, मैं अशांत हूँ। तो बाबा कहते हैं जितना योग बल से मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप हूँ, जितना आप इसको धारण करेंगे, परमात्मा पिता के सम्मुख बैठ स्वस्थिति में स्थित होंगे और ये चिंतन करेंगे कि मेरी जैसी अवस्था है
मेरे बोल, देखना, सुनना, सोचना, भावना सब ऐसी होनी चाहिए। तो स्वराज अधिकार धीरे धीरे एक अवस्था बनता जाता है। तो बाबा हमें सबसे पहले कहते हैं हम स्वराज अधिकारी हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस के स्वराज अधिकारी नहीं बन सकते, है ना। और प्रैक्टिस का नियम क्या है? प्रैक्टिस हमेशा अनुकूल परिस्थिति में पहले की जाती है, ठीक है। जो अनुकूल परिस्थिति में प्रैक्टिस नहीं करते वो प्रतिकूल परिस्थिति में अप्लाई नहीं कर सकते। अब अनुकूल परिस्थिति कब होती है? अमृत वेले, ठीक है ना। उसके बाद से तो युद्ध है। तो अमृत वेले सोएंगे, अनुकूल परिस्थिति में आराम करेंगे, तो सारे दिन कैसे स्वराज अधिकारी बनेंगे? तो पहले तो अमृत वेले उठकर मनन चिंतन और बाबा की याद में स्थित होकर अपने को भरपूर करना होगा। फिर सारे दिन के लिए आपको लक्ष्य लेना होगा कि मेरा मन इन संकल्पों, इन भावनाओं में आज रहे, मेरी बुद्धि इस बात पर एकाग्र रहे, है ना, बाबा की याद में एकाग्र रहे। और मुझे सारे दिन आज ये पर्टिकुलर संस्कार इमर्ज करके रखना है, कुछ भी हो जाए। अगर आपने आज निर्णय किया है कि मुझे मधुरता का संस्कार इमर्ज करके रखना है, मुझे हर्षित मुख रहना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप उस संस्कार को इमर्ज करके रखें। ऐसे धीरे धीरे जब आप खुद से लिए हुए जो संकल्प हैं उनको प्रैक्टिस में लाएंगे, खुद को जो प्रोजेक्ट दिया है उसको पूरा करेंगे, तब तो जाकर जब परिस्थिति आपको प्रोजेक्ट देगी तो आप उसमें स्वराज अधिकारी रह सकेंगे ना। क्योंकि जब खुद को ही प्रोजेक्ट नहीं दिया है तो परिस्थिति जब प्रोजेक्ट देगी तो कैसे उसमें चलेंगे, है ना। अगर खुद को बताया ही नहीं है कि आज हर्षित मुख रहना है, तो जब परिस्थिति हर्षित मुखता छीनने आएगी, है ना, तो फिर दे देंगे ना उसको। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से स्वराज अधिकारी बाबा ने हमें बनाया है। स्वराज अधिकारीपन का ज्ञान और शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं, लेकिन हमें अपने से पूछना है क्या हमने वो वरदान लिया? क्या हमने वो वरदान लिया? क्योंकि वरदान लेंगे तो वरदानी मूर्त स्वराज अधिकारी स्थिति में स्थित होंगे। तो ये पहली चीज़ बाबा हमें बताते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं तुम्हें सर्व शक्तियों का अधिकार दिया है ना। सर्व शक्तियाँ, चाहे ना आठों शक्तियाँ तो उसमें मुख्य आती, बाकी और भी कई शक्तियाँ हैं। बाबा हमें परिवर्तन शक्ति कई बार मुरली में कहते हैं, महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन पावर कहते हैं। तो ऐसी कई शक्तियाँ बाबा ने हमें वरदान में दी हैं। लेकिन बाबा कहते देखा क्या जाता है कि जिस परिस्थिति में जिस शक्ति को प्रयोग करना चाहिए वो कर नहीं पाते, है ना। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति दी है ना बाबा ने, है ना। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति कहाँ यूज़ होती है? मुरली सुनते समय। मुरली विस्तार में क्यों याद रखनी? एक दो पॉइंट बहुत है कि नहीं। और जब विस्तार की बात होती है, उन्होंने ये कहा, आपने ये कहा, उन्होंने ऐसा किया, वो ऐसा हुआ था, वो ऐसा नहीं हुआ था, वो सारी डिटेल याद रहती है ना। तो बाबा कहते जहाँ यूज़ करनी है वहाँ विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति यूज़ नहीं होती, है ना। मुझे याद है एक बार एक ब्राह्मणों के बीच ही कुछ एक थोड़ा डिस्कशन हो रहा था, थोड़ा ज़ोर से हो रहा था। तो मैंने वहाँ पूछा कि क्या बात हो रही है, तो कहते ड्रामा चल रहा है। एक बहन ने मुझे बहुत अच्छी बात की, बोली ड्रामा चल रहा है। तो फिर मैं तो चली आई फुल स्टॉप लगा के, आप तो अंदर ही मत जाओ।
मैंने कहा ये अच्छा है ना, क्यों इतना वर्णन करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना। इतना ये जो होता है ये क्यों होता है, जब माया के अधीन होते हैं, बाकी तो कोई बात ही नहीं होती है ना। ये तो सब अपने संकल्पों की रचना है, उसको रचो पालो पोसो फिर ख़त्म करो, यही चलता रहता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से हमें शक्तियों का प्रयोग जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करते, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ शक्तियाँ प्रयोग हो रही है ना। क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं है कि बाबा के आने से पहले हमारे पास शक्ति नहीं होती, होती है ना। सहन शक्ति नहीं होती है क्या, माओ में तो बहुत सहन शक्ति होती, खाली अपने बच्चे के लिए। बच्चा कुछ भी कर दे माँ सह लेगी, सास कर दे तो सहन शक्ति तो है ना, लेकिन हर जगह यूज नहीं होती। तो शक्तियों को बाबा कहते हैं कि शक्तियां समय पर प्रयोग हो, ये शक्ति की कमाल है। तो शक्ति समय पर प्रयोग कैसे होगी, तो उसके लिए बाबा हमें बताते कि शक्तियों को समय से प्रयोग करने के लिए चाहिए निर्णय शक्ति, विल पावर, है ना। मालूम भी होता है यहाँ सहना है पर सामना करते हैं, है ना। मालूम भी होता है यहाँ विस्तार को संकीर्ण करना चाहिए पर विस्तार में जाते ही चले जाते हैं। आपस में भी बोलते हैं इस बारे में ना और बात नहीं करेंगे, फिर पर पता है ना वो जो बात हुई वो ठीक नहीं थी। सब मालूम है लेकिन वो शक्ति प्रयोग में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो जो विल पावर है शक्ति को प्रयोग कर, निर्णय शक्ति इज विल पावर, है ना। निर्णय शक्ति माना निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती, निर्णय लेने की शक्ति तो परख शक्ति कही जाती है। जब 4 ऑप्शन है और आपको चूज करना है कि कौन सी चीज़ मुझे अप्लाई करनी चाहिए, उसको परख शक्ति कहते हैं। लेकिन उस चॉइस को लेने के बाद आप उसको प्रयोग करें, उसको कहते हैं निर्णय शक्ति, जिसको हम साधारण भाषा में विल पावर कहेंगे। तो वो विल पावर क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने तुरंत दान महापुण्य नहीं किया। तो बाबा हमें वहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सब कुछ विल किया। जो सब कुछ विल कर देते हैं ना, मेरे को तेरा कर दिया, उनको विल पावर की गिफ्ट मिलती है। वो जिस समय जिस शक्ति का प्रयोग करना चाहे वो कर सकते हैं। और मैंपन मेरापन जब तक है और मेरे को तेरा नहीं किया है, तब तक आप कितना भी चाहें आप वो सोचेंगे कि ये करना चाहिए पर होगा नहीं, क्योंकि वहाँ देहाभिमान है, वहाँ अपना मोह है, वहाँ सारे विकार हैं। तो सोचनी और करनी में अंतर पड़ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा कुछ नहीं है, मैं और मेरा सब कुछ बाबा को विल कर देना है, बाबा को सौंप देना पड़े, है ना। मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, मैं ऐसा समझता हूँ, है ना, ये मेरा ये सब कुछ विल करना पड़े। तब जाकर आप एक्यूरेट निर्णय ले सकेंगे और जो विघन है उस विघन को ख़त्म कर सकेंगे, पुरुषार्थ के मार्ग पर चल सकेंगे। विघन वो परिस्थितियाँ नहीं है जो लौकिक जीवन में आती हैं। आता तो सब कुछ लौकिक जीवन में ही है, लेकिन जब परिस्थिति पुरुषार्थ को रोकती है तो उसको विघन कहा जाता है, वरना वो विघन नहीं है। तो बाबा कहते हैं विघन को पार करने के लिए हमें विल पावर चाहिए। और जब पुरुषार्थ कोई चीज़ रोकती है, माना माया का वार है, और माया किस द्वार से आती है, मैंपन मेरेपन से। और अगर मैंपन मेरेपन को छोड़ा नहीं है, मेरे को तेरा नहीं किया है,
तो माया का ये द्वार खुला हुआ है और माया खूब तंग करेगी ही करेगी, है ना। ऐसा तुरंत दान महापुण्य किया है, हाँ? पूरा सर्वस्व स्वाहा होना पड़े, मेरा कुछ नहीं, मेरी कोई इंसल्ट नहीं, मेरा कोई प्रशंसा नहीं, मेरी कोई चीज़ नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, है ना, कोई भी चीज़ मेरी नहीं। लेकिन इतना अपने को तन मन धन से यज्ञ सेवा में स्वाहा करेंगे, तब जाकर वो विल पावर आती है ना। वरना हम सोचते हैं कि हम बाबा के बने, हमारे को विल पावर है, पर ऐसा होता नहीं। तो बाबा ये बात हमें आज समझाते हैं कि पहली चीज़ है विल पावर, और उससे क्लीन और क्लियर बुद्धि बनती है। जब मैंपन मेरापन नहीं है तो बुद्धि और कहीं सिग्नल नहीं पकड़ती, एक बाबा की याद में रहती, और बाबा हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति और समझ देते हैं ना। आगे बढ़ना है ना, बस बढ़ते जाएंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे। अटकते लटकते चटकते क्यों हैं? क्योंकि बाबा के साथ बुद्धि योग, क्लीन और क्लियर बुद्धि के आधार से जो होना चाहिए वो उसमें इंटरफेरेंस हो जाती है, कभी ईगो की, कभी अटैचमेंट की, कभी किसी और चीज़ की, सारे विकार छूट गए हैं। इतना 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 विल करना पड़ेगा, विकारों को तो बाबा को देना पड़ेगा। दान माना क्या? पहले तो बाबा विकारों का दान मांगते हैं ना, और विकार का संबंध किससे है? जो भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव आपके पास है, उन सब से विकारी संबंध है। तो विकारों का दान सब कुछ दान किए बिना नहीं हो सकता। दान माना बुद्धि से समर्पण, ठीक है। तो बाबा हमें ये बात समझाते, और ये सारी समझानी हमें क्यों मिल रही है? ताकि विघ्न ना पड़ जाए, मंजिल पर पहुंचने से चूक ना जाए, है ना। छोटी छोटी बातें, थोड़ा भी मैंपन संभाल कर रखा है तो कब विघ्न बन जाता है यात्रा में पता ही नहीं चलता। मेरा आइडिया, मेरा ओपिनियन, वो भी विघ्न बन जाता है। आपका क्या आइडिया? जो बाबा का आइडिया सो आपका आइडिया, है ना। मेरी फीलिंग, मुझे ऐसा फील हुआ, मेरी फीलिंग की कदर नहीं हुई। आपकी क्या फीलिंग? सुख के सागर के बच्चे को दुख हो क्यों रहा है? अपनी फीलिंग को चेंज करो, है ना। मनुष्य थोड़ी आपकी फीलिंग को चेंज करेगा। मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। अभी पीछे मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था। आजकल क्लोजर की बहुत बात होती है। कई लोग कहते हैं ना, आपको किसी संबंध में क्लोजर नहीं मिला, ये आजकल एक फैशनेबल वर्ड है। आपको क्लोजर नहीं मिला, इसीलिए आपकी बुद्धि भटकती है या आपका ध्यान उनकी तरफ जाता है। तो मैंने उनको कहा, बंधन जो होता है ना, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो आपको बंधन में बांधती है, और बंधन मुक्त बनने वाले ब्राह्मण ऐसी मान्यताओं को नहीं मानते जो आपको बंधन में डालती। अगर कोई मान्यता आपको कहती है कि दूसरा कोई आपको क्लोजर देगा, वो रावण मत है ना। मान्यता कहती है कि आपका शरीर छूट गया, आप आत्मा तब आगे जाएंगे जब कोई और आग जलाएगा आपके लिए। वो बंधन की मान्यता है, जिसमें भी कोई दूसरा अगर कुछ ना करे तो आपकी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं होगी, आप सुखी शांत नहीं बन सकते। ये सारी बंधन की मान्यता है। आप और बाप, आप पूरा संसार है। आपको क्लोजर लेना है, आप बाबा से ले लो। आपको जो भी क्षमा मांगनी है, जो भी आपके अंदर है कि ये मेरे से भूल हुई, या ये इस बात का मुझे
गिल्ट है या मुझे इस बात का बुरा लग रहा है, मनुष्य से मांगने नहीं जाओ। बाबा के पास बैठो और बाबा से सब कुछ मांग लो, सारी माफ़ी, सारा गिल्ट, सब कुछ, और दिल को साफ कर लो। और जब आपका दिल साफ हो जाएगा तो उनका भी दिल साफ हो जाएगा। ये नियम है ना। और अगर आप सोचते हैं आप जाकर वहाँ क्लोजर लेने जाएंगे और पता चला आप तो क्लोजर लेने गए और उन्होंने आपको और 10 बातें सुना दी, हाँ, फिर उसका क्लोजर करते रहना, ऐसे नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी ये बात बताई हूँ। एक भाई ने मुझे कहा उसके पिताजी ने उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया बचपन से, और वो पिताजी मुझे शाबाशी दे उसके चक्कर में सारी जीवन रहा। जब पिताजी वृद्ध हो गए, घर बार छोड़कर, पत्नी बच्चों को छोड़कर पिताजी के पास जाकर रहा, 10 वर्ष घर नहीं आया, सारे दिन हाथ पांव दबाए, सारे दिन सेवा की, लेकिन पिताजी ये बोलकर नहीं शरीर छोड़े कि बेटा तू मेरा बहुत अच्छा बच्चा है। और वो मुझे कहता, रो रो के वो भाई मुझे कहता, एक बार वो नहीं बोले कि बेटा तू मेरा वो बच्चा है जिसने मेरी कदर की। लास्ट तक मुझे बोले कि तेरी वजह से मैं दुखी रहा, तेरी वजह से मैं परेशान रहा। तो मुझे कहते अभी क्या, मैंने बोला पीछा कर लो, अभी भी आगे भी चले जाओ पीछे। अरे सामने वाले को क्षमा का संस्कार नहीं है या दुआएं देना नहीं आता तो आपके पीछे पड़ने से थोड़ी दे देंगे। तो आप क्षमा के सागर से क्षमा मांगो ना। आपको जो भी कुछ कहना है वो बाबा से कहो, बाबा आपके दिल को मरहम लगाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, संस्कार ऐसा होता है, छूटता नहीं है। वो भाई आज भी जाता रहता है। वो जो बोलते हैं ना, कल बाबा ने कहा ना दुनिया में भी ट्रांस में जाते हैं, तो वो जो बोलते हैं कि हम इस आत्मा से ले आए आपके लिए ये वाला मैसेज और ये वाला मैसेज, वो वहाँ भी आज भी अभी भी भटकता है। मेरे पिताजी से पूछ कर आइए कि वो मुझसे खुश हैं या नहीं हैं, ये भी चलता है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें विल पावर रखनी, और जितने भी स्वभाव, संस्कार, मान्यताएं, विकार, जो भी कुछ तुम्हारे अंदर हैं, जो तुम्हें भटकाते हैं, जो तुम्हें श्रीमत पर चलने नहीं देते, जो तुम्हें कंसिस्टेंट नहीं रहने देते, ऊपर नीचे लेकर जाते हैं, उन सबको तुम्हें त्यागना पड़े, उन सबका तुम्हें दान करना पड़े। और फिर बाबा हमें कहते हैं स्वच्छ मन, ये तो क्लीन और क्लियर बुद्धि कैसे बनती है, विधि बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लीन और क्लियर बुद्धि बनेगी विल करने से, है ना। बुद्धि मेरे को तेरा नहीं किया तो बुद्धि की भटकन खत्म नहीं होती। और स्वच्छ मन कैसे बनता है, तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा को कॉपी करो, कि बाबा ने कहा कि कोई भी व्यर्थ संकल्पों के दाग ना हो। हम जो व्यर्थ संकल्प, देखो एक चीज़ आप नोट करना, हम बहुत सारी परिस्थितियां पार कर लेते हैं, ठीक है, पर हर परिस्थिति पार कर लेते हैं, हमें लगता है सब ठीक हो गया, हम नॉर्मल हो गए, लेकिन वो परिस्थिति व्यर्थ संकल्पों के दाग छोड़ जाती, और कुछ ना कुछ वो दाग अपना काम करते रहते, है ना। जैसे अगर कोई रेगुलर मिट्टी का काम करता है तो रोज साफ भी कर रहा है, पर बहुत केयरफुली साफ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रह जाता है। ऐसे ये जो सीन बाय सीन आती है,
ना, हम पार भी कर लेते हैं, पार तो होती है ना ड्रामा में, आप रोक तो नहीं सकते, तो पार हो जाती है। पर हर सीन एक, जिसको हम ट्रॉमा कहते हैं ना, थोड़ा सा ट्रॉमा, थोड़ा सा पर चिंतन प्रदर्शन जो उस समय किया उसका थोड़ा ट्रेस रह जाता है, और वो जो है वो व्यर्थ संकल्प का दाग है। और वो दाग जो है ना, उस पे बार बार दाग पड़ता रहता है। हाँ, नहीं, वो आपके संस्कार में आ जाता है। वो आप थोड़ा, जैसे आप पहले स्वच्छ मन वाले थे, अब उतने स्वच्छ मन वाले नहीं रहे। थोड़ा फियर के थॉट्स, मिसट्रस्ट के थॉट, डाउट के थॉट, थोड़ा स्केप्टिसिज्म, ये चीज़ें आ गई। हाँ, तो ऐसे करते 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 करते, है ना, ब्राह्मण जीवन और लौकिक जीवन के संस्कार भी ब्राह्मण जीवन में संस्कार ही रहते हैं। तो वो सारा लौकिक अलौकिक में जो एक एक सीन हम पार करते हैं, अभी तक भी 63 जन्मों में जो किया, उसमें वो सारा रेसिड्यू ले ले के हम आ रहे हैं। तो ये व्यर्थ संकल्पों के दाग बहुत हैं, समझे ना। और ये जो दाग है ये हटते कैसे हैं, देखो इसमें दो बातें आती हैं। एक होती है कॉन्शियस माइंड की बात, है ना, जब जैसे मुझे अभी थोड़े दिन पहले कोई कहता है कि मुझे पीछे की बातें बहुत याद आती हैं, तो मैंने कहा याद आती है इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप कैसे याद करते हैं वो प्रॉब्लम है ना। कोई बात याद तो आएगी ना, जितनी हमारी मेमोरी है वो बातें तो याद आएंगी, लेकिन आप उसे याद करते हुए क्या फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, क्या थॉट क्रिएट करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपके कॉन्शियस माइंड में जो वो व्यर्थ संकल्प उठते हैं, उन व्यर्थ संकल्पों को भी फुल स्टॉप लगाओ। कैसे? उसके प्रति पर्सपेक्टिव चेंज करके, है ना। जैसे मुझे जो प्रश्न पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा था कि मुझे किसी के पुरानी बातें बहुत याद आती हैं ना, किसी व्यक्ति के साथ जो समय बिताया, ये हुआ, तो मैंने कहा उस व्यक्ति के साथ बाद में क्या हुआ, तो बोले उन्होंने मुझे धोखा दे दिया था। तो मैंने कहा तो आप जब उन बातों को याद करते हैं तो आप सोचो ना, ये तो भूत की तरह है ना, पास्ट को तो भूत कहते हैं, तो ये भूत है जो आ रहे हैं, तो भूत को भगाओ ना। हाँ, भूत जब आपको छला तो कितना अच्छा वेश धर के आया था, उस वेश में क्यों फंसते हो जो लास्ट बाद में। हाँ हाँ, हाँ, तो जिन्होंने हमें चीट किया उनके प्रति हमें जो याद आती है या वो सामने आते हैं, तो जो भावनाएं आती हैं, आप वो चीट, उन्होंने आपको चीट क्यों किया, क्योंकि आप भी उस समय अल्पज्ञ बुद्धि थे और उतनी समझ आपको थी, तो आप भी चीटेड हुए ना। तो वो चीटर है तो आप भी तो चीटेड, तो उसमें फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि खाली गलती उनकी थी, आपकी भी थी। तो अब वो समय पास्ट हो गया, अब ना वो है ना आप हैं, वो हो भी तो आप तो वो नहीं है, तो आप उस मेमोरी को उस हिसाब से क्यों देख रहे हैं एज इफ इट इज़ अ रियलिटी। वो तो परिवर्तन हो गई ना, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारा चक्कर है व्यर्थ संकल्पों का, तो व्यर्थ संकल्पों, पास्ट की बातों को जब वो कॉन्शियस माइंड में आती हैं, तो उन पास्ट की बातों को हमें ज्ञान के बल से न्यू लाइट में देखना होता है, तो व्यर्थ संकल्प खत्म होते हैं। अच्छा, सबकॉन्शियस तरीके से आती हैं बहुत सारी बातें, वैसे नहीं आती, व्यर्थ भावनाओं के रूप में आती है, या आज किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, उसका कनेक्शन हमारे उन संस्कारों से है जो हमने पास्ट में बनाया।
तो उन बातों में हमें फिर जो बाबा कहते हैं ड्रामा की पॉइंट है ना, कि नथिंग न्यू और आत्मा का ज्ञान, ये पॉइंट्स को यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हमें योग बल चाहिए। बाबा के व्यर्थ संकल्प कभी क्यों नहीं चलते थे? बाबा ने नथिंग न्यू की बहुत अच्छी धारणा की। क्या क्यों कभी नहीं किया। कोई भी बात आई नथिंग न्यू, ऐसा ही होता है। तो वो जो व्यर्थ सोचने का, क्या क्यों सोचने का जो संस्कार था, उसका आंसर क्या है, उसका एंटीडोट क्या है? नथिंग न्यू। क्या क्यों है ही नहीं। तो जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ड्रामा की ढाल यूज़ हो, उसके लिए योग बल चाहिए। तो योग बल जितना होगा और नथिंग न्यू कह के फुल स्टॉप लगाते जाएंगे, तो ये संस्कार बदलेगा। क्योंकि क्या क्यों का संस्कार तो बहुत है जो हम पीछे से लेकर आए। समझ आया? तो बाबा हमें कहते इस आधार से स्वच्छ मन बनाना, और ये स्वच्छ मन ही शुभ भावना शुभकामना संपन्न सदा रहेगा। और ऐसे करते करते, और ये एक दिन की विधि नहीं है ना, 10-10 वर्ष वाले भी बैठे हैं ना, तो टाइम लगता है, टाइम लगता है। और धीरे धीरे ये करते करते फरिश्ता बनते है ना। लेकिन बाबा कहते अब सेकंड में बनो, क्योंकि अब समय आपको इशारा दे रहा है कि अब समय नहीं है। समय लगता है, पर जब टाइम अप होने वाला होता है तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है ना। तो बाबा कहते हैं अब 1 सेकंड में फरिश्ता बनना पड़े, क्योंकि अंतिम पेपर फरिश्ते का है ना। अंतिम पेपर क्षत्रिय वाला नहीं करना है। युद्ध करते करते शरीर छोड़ेंगे तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। तो इसलिए अंतिम पेपर हमें फरिश्ते का, 1 सेकंड में फरिश्ते बनने का देना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।